हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि तान्या अक्की से कहती है कि निशा को बता दो हमारे बारे में, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी, बाद में पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी। अक्की कहती है ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ सही वक्त पे सब कुछ बता दूंगी उसे, ठीक है। तो ये बोल के वो बोलती है कि अब तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अगले सीन में मतलब वही होता है कि वो सब बता रही होती है। अगले दिन सुबह की प्रिंसिपल से डांट खाई थी अक्की मेरा नाम लेकर गलती करती थी, और फिर एक दिन हम दोनों को सस्पेंड होना पड़ा। ऐसे मतलब तीनों बैठ के बातें कर रहे थे। निशा कहती है, और पता है कि जब पहली बार साइकिल से गिरी थी ना, तो पूरे मोहल्ले में ऐलान हो गया था कि शेरनी रोई। तान्या ने मजाक में कहा, तो तुम्हारी ये शेरनी अब इतनी शांत कैसे हो गई? तान्या वो निशा कहती है, पता नहीं, अब तो बहुत ही शांत रहती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ बदल गया हो। खैर, तभी सब लोग डिनर के लिए बुलाने लगते हैं। लोग डिनर करते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। निशा अक्की के कमरे में आती है और कहती है, मैं जा रही हूँ सोने, और कल मम्मी पापा आएंगे लेने के लिए, तो मैं घर चली जाऊंगी। बट हाँ, घर जाने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे मिलना जुलना बातचीत करना बंद कर दो, ठीक है। आजकल वैसे भी तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और ही रहता है। मानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में कोई नई फ्रेंड आ गई, लेकिन मुझे मत भूल जाना। तो अक्की कहती है, हाँ बाबा, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? मैं नहीं बोलने वाली कुछ, ठीक है। चल आजा, सो जा। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं, लेकिन अक्की सोती नहीं है, वो बस नाटक कर रही होती है। अक्की धीरे से आँख खोलती है जब उसे निशा के सांसों की आवाज आने लगती है। वो पलट के देखती है, 2 बार कहती है, निशा, निशा। तो वो बोलती नहीं, तो अक्की धीरे से कमरे से उठती है और कमरे के बाहर आ जाती है। तान्या के पास ऊपर चली जाती है उससे मिलने, जहाँ तान्या उसका वेट कर रही होती है डिनर के बाद से। तान्या कहती है, बहुत देर लगा दी यार। तो अक्की कहती है, क्या करूँ, उसके सोने का वेट कर रही थी। कह रही हूँ कि हमारे बारे में बता दो, तो सोने का इस तरह वेट तो नहीं करना पड़ेगा। कहती है, बता दूंगी सब बहुत जल्दी, फिलहाल उसकी बातें छोड़ो, मैं और तुम। कह के उसका हाथ अपने हाथों में ले लेती है। और जैसे ही वो उसे हक करती है, तभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो जाती है। अक्की तान्या दोनों बारिश की तरफ देखते हैं। तान्या कहती है, हाय, ये बारिश, उफ, कितनी सुंदर लग रही है। और ये कहते हुए अक्की ने तान्या की तरफ देखा और कहा, चेहरे की जलन, आँखों की जलन और ये बारिश की बूंदें, ये दर्शाते हैं कि मरीज को सिर्फ प्यार की जरूरत है। कह के वो तान्या के करीब जाने लगती है, बहुत ज्यादा करीब। इधर रात का समय, बारिश की धीम धीमी रिमझिम और हवाओं की सर्द सरसराहट माहौल को लिविंग बना रही थी। घर गहरी नींद में था।
पूरा घर सो रहा था और दोनों लवर्स ऊपर छत पर रोमांटिक हो रहे थे और बारिश का मजा उठा रहे थे। इधर निशा की नींद खुलती है, वो बिस्तर पर इधर उधर हाथ मारती है तो अक्की नहीं होती। एकदम से उठकर बैठती है, फिर सोचती है शायद वॉशरूम गई हो। करवट बदलती है लेकिन प्यास लगने लगती है, प्यास से बेचैन हो जाती है। साइड में बोतल रखी होती है, उसे उठाकर देखती है तो वो भी खाली होती है। कहती है यार ये अक्की कभी पानी नहीं रखती, इसकी ना बचपन की आदत कहीं नहीं है अभी तक, इतनी बड़ी हो गई फिर भी। खैर वो उठकर पानी लेने के लिए चलती है। रूम ऊपर की तरफ ही होता है। देखती हो तो बारिश हो रही होती है। पानी लेके आती है, रूम में रखती है, लेकिन अक्की अभी तक रूम में वापस नहीं आई होती। तो कहती है ये अक्की कहाँ गई, वो भी इतनी रात को। वो इधर उधर देखती है, उसे अक्की कहीं नहीं दिखती। नीचे लॉन में भी देख के आती है लेकिन कहीं नहीं। तान्या के रूम की तरफ जाती है, जैसे ही रूम के दरवाजे पे हाथ लगाती है दरवाजा खुल जाता है। इधर उधर देखती है तो तान्या भी वहाँ नहीं होती। निशा का अब दिमाग बनना गया था कि ऐसी कैसी दोस्त है कि आधी रात को मिलने ऊपर जा रही है। ऐसा तो कभी हमसे मिलने भी नहीं आई है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या? समझ ही नहीं आ रहा कुछ, पता नहीं। देखती हूँ कहाँ है, सोचते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और ऊपर की तरफ छत की सीढ़ियों की तरफ सब जा रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है। वो धीरे धीरे कदमों से उस आवाज की तरफ जाती है। हल्की हंसी की, फुसफुसाहट की, छत की सीढ़ियों की तरफ आ जाती है। इधर बारिश की बूंदों में हल्की आवाज के बीच तान्या और अक्की एक दूसरे की बाहों में थे। तान्या की पीठ दीवार से लगी हुई थी और अक्की उसके बहुत पास खड़ी थी। उनके चेहरों की दूरी कुछ सेंटीमीटर ही थी। तान्या की सांसें तेज और अक्की की हथेलियां उसके चेहरे को छू रही थी। तान्या धीरे से कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? अक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें खोने का डर सबसे बड़ा हो तो बाकी डर बौने लगने लगते हैं। अक्की झुकती है और तान्या के माथे पर किस कर देती है और हल्के से उसके होठों को छूने लगती है, बहुत हल्के से। और तान्या की आंखें बंद होने लगती हैं। आंखें बंद होते होते तान्या के हाथ अक्की की शर्ट पे पहुंच जाते हैं। वो अक्की की शर्ट के सारे बटन खोलती है। उसकी उंगलियां अक्की के कॉलर बोन पर धीरे धीरे घूम रही होती है। अक्की की भी आंखें धीरे धीरे बंद होती है और तान्या के होठ उसके होठों के कैद से आजाद हो अक्की के कॉलर बोन पे पहुंच जाते हैं। उसके गले पर एक लंबा किस करती है। अक्की के मुंह से आवाज निकलती है, तुम्हारी सांसें मुझे अंदर तक जला देती है। इधर सीढ़ियों के अंतिम सीढ़ी पर खड़ी निशा की नजर जब इस दृश्य पर पड़ती है, सीन पर पड़ती है, तो उसका शरीर एकदम जड़ हो जाता है। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये वो क्या रहा है। उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता। एक टक वो दोनों को देख रही होती है।
उनके चेहरों की दूरी मिट चुकी होती है। तान्या के होठ अक्की के गर्दन पर अपनी मोहब्बत के छाप छोड़ रही होती है और अक्की की हथेलियां उसके चेहरे को छू रही होती है। इधर निशा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही होती है। उसके चेहरे पर 3 भाव एक साथ दौड़ते हैं, अविश्वास, झटका और धीरे धीरे पिघलती समझ। निशा मन ही मन कहती है, अक्की और एक लड़की। वो 2 मिनट वहीं खड़ी रहती है, सांस लेना तक भूल जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। अक्की और लड़की, मतलब अक्की को लड़कियां पसंद है और अक्की ने ये बात मुझे बताई तक नहीं। यहाँ मैं अंदर अंदर घुट रही हूँ कि मेरी जगह कोई और छीन रहा है, तो लेकिन अक्की और एक लड़की, ये कैसे है? मैं अक्की की बेस्ट फ्रेंड और मुझे उसके जिंदगी का इतना बड़ा राज नहीं पता। निशा के जैसे सोचने समझने की शक्ति हो चुकी होती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या सही है क्या गलत। एकदम खामोश, उसका माइंड प्रोसेस करने में लगा हुआ था। जो भी वो देख रही थी उस चीज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। हाँ, पार्ट छोटा रिकॉर्ड कर रहे हो क्योंकि भाई नींद पूरी नहीं हो रही और स्टोरी देना भी ज़रूरी है, तो छोटा पार्ट रिकॉर्ड करके 10-5 मिनट एक्स्ट्रा सो लेती हूँ, है ना। बाकी कल लंबा कर देंगे पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।